हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था, आपको नंबर सिस्टम बताया था, नंबर सिस्टम। और ये हमारा लेक्चर 2 है फ्रेंड्स। थैंक्स एकेडमी में सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये लेक्चर 2 है हमारा, ठीक है। लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले समझ लो थोड़ा सा। लेक्चर 2 में हम 1.1 पूरी अपनी कंप्लीट करने वाले हैं, और उदाहरण 1 और उदाहरण 2 जो हमने बताए थे कि हम लेक्चर 1 में कराएंगे, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए हम लेक्चर 1 में ही, मतलब लेक्चर 2 में ही सब चीज़ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। प्रश्नावली भी और विद, मतलब जो उदाहरण बचे हुए थे 1 2 वे कंप्लीट करा देंगे। फ्रेंड, जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 1 देख पाओ, तब जाके ये लेक्चर 2 समझ में आएगा, वरना लेक्चर 2 समझ में नहीं आने का। क्योंकि लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट थ्योरी करवाई थी, सब चीज बताई थी आपको। हमने लेक्चर 1 में बताया था आपको कि हमारी परिमेय संख्या क्या होती है। लेक्चर 1 में हमने बताया था आपको नंबर 1 परिमेय संख्या क्या होती है। नंबर 1 बताया था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है। नंबर 2 बताया था आपको पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या। नंबर 3 बताया था आपको पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, पूर्णांक। नंबर 4 बताया था आपको परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। ये हमारा सब नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर, मतलब नंबर, हमें इतने सारे नंबर दिए गए हैं, उन्हें अरेंज करना है। तो हम अरेंज कैसे करते हैं, पहले प्राकृत संख्या पढ़ते हैं, फिर पूर्ण संख्या, फिर प्राकृत संख्या, और फिर परिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रश्नावली में इतना ही दिया हुआ है। जो अगली प्रश्नावली है उसमें थोड़ा हम और जानकारी पढ़ेंगे। उसमें अगली प्रश्नावली क्या है, उसमें हम नंबर 5, उसमें पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या और परिमेय अपरिमेय को ही हम क्या बोल देते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो हमने लेक्चर 1 कराया था आपको, सबसे पहले आपको परिमेय, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राकृत संख्या की जानकारी लेनी है। लेक्चर 1 देखना जरूर है। लेक्चर 1 सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, ठीक है। इसमें हम, इस लेक्चर में हम केवल क्या कराएंगे, क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे। वैसे समझाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि हम भाई बताने के नहीं, बिल्कुल भी जो लेक्चर 1 में हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इसमें भी कराएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपको लेक्चर 1 अगर आप देख के आएंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे से कराएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है हम बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, हमने लेक्चर 1 में बताया था आपको, लेक्चर 1 में हमने बताया था आपको नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या होती है। थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, प्राकृत संख्या क्या होती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि जो हमारी 1 1 2 3 4 5 इस टाइप से जो हमारी संख्याएं चलेंगी, उन्हें क्या बोल देते हैं हम, प्राकृत संख्या। क्या बोल देते हैं उन्हें हम, प्राकृत संख्या, ठीक है। इनको प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये हमने एक गोले में बंद कर दिया, एक गोले में बंद करके हमने क्या कर दिया, फेंक दिया है। कहाँ फेंक दिया बताऊंगा, ठीक है। फिर आती है हमारी क्या, 1 0 से 0 1 2 3 4, इन अनंत तक चलती रहती है ये। इसे क्या बोल दिया हमने, पूर्ण संख्या। इसे क्या बोल दिया हमने, पूर्ण संख्या। ये हो गई हमारा दो, दूसरा गोला हो गया येलो वाला, ये हो गया पूर्ण संख्या का। अब आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि ये जो प्राकृत संख्या का गोला है ये भी पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है।
समझ आया? अब बात करते हैं हम किसकी, पूर्णांक की। पूर्णांक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और अनंत तक चलता रहता है। और दाई साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में ये माइनस में चलता रहता है, -1, -2, -3 और अनंत तक इधर चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या वाला ऐसे सॉरी पूर्णांक। ये क्या हो गया हमारा पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। अब ये दोनों गोले, छोटे वाला गोला भी और बड़ा गोला भी इसमें आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। और अब आ जाती है हमारी परिमेय संख्या, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम P अपॉन Q के रूप में जो भी लिखे जाएंगी। P और Q हमारे क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होंगे। जितने भी होंगे ये हमारे क्या होंगे, ये हमारी हो जाएंगी परिमेय संख्या। ये क्या होती है हमारी परिमेय संख्या। तो समझ आया, समझ आया ये चार्ट, यही चार्ट ये पीछे ऐसे बताया गया है। अगर आपको समझ ना आया हो, ये ऐसे होगा। ठीक है, परिमेय संख्या। अब हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जो ये मैंने बताया आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो लेक्चर 1 देख के आओ जरूर, और फिर ये समझो आराम से। ठीक है, अब देखो, अब प्रश्नावली शुरू करते हैं हम 1.1। 1.1 प्रश्नावली में हमें क्या बताया गया है, 1.1 प्रश्नावली है हमारी। पहले हम 1.1 प्रश्नावली क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको फिर इनके उदाहरण बता दें। ठीक है, ये हमारी 1.1 प्रश्नावली है। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है इसमें, 1, 2, 3, 4, और इनके 3 पार्ट अलग अलग है। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए इसे ध्यान से समझो, क्योंकि इसमें पार्ट भी दिए गए हैं। भाई देखो, अगर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, इन तीनों को आपने समझ लिया होगा तो ये क्वेश्चन आप एकदम इजी से कर देंगे, आराम से, बिल्कुल आराम से। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ना है हमें, और इसका हम फिर बारी बारी से हल करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, क्या कहा है इसमें, इसमें कहा गया है कि क्या, क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, क्या शून्य जो हमारी 0 होती है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये एकदम डेफिनेशन दे रखी है परिमेय संख्या की। तो हमें बताना है कि क्या परिमेय संख्या 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है, इसे हम अंश बटे हर के रूप में ऐसे मान सकते हैं, इसके अपोन में 1 मान लो, क्योंकि 1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। ऐसे नहीं दिखाना चाहते, ऐसे दिखा 0 बटे 3 दिखा दो तो भी 0 ही आएगा। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हम इसके, ये समझ में आया, समझ में आया। लेकिन अगर हम 4/0 कर दें तो ये हमारा क्या होगा, अपरिभाषित, यानी कि डिफाइन नहीं होने का, परिभाषित नहीं होने का। इसे क्या बोल देते हैं हम, अनंत बोल देते हैं, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये वाली तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये वाली तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन हाँ ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा यहाँ से कि हाँ, हाँ, शून्य, शून्य ब्रैकेट में 0 करके दिखा दो, 0 एक परिमेय, एक परिमेय संख्या है। पूरा ही लिख देता हूँ, संख्या, संख्या है। इसने कहा कि क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, सब चीज सेम है, क्योंकि जब परिमेय संख्या है तो हम सब काम कर सकते हैं। हाँ, हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां
पी व क्यू पूर्णांक पूर्णांक है तथा क्यू कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि भाई हमने बताया था कि 0 को अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अंश हो गया, ये हर, तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। आप सोच रहे होंगे ना कि भाई सिंपल 0 को हम पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिख देंगे, उसके अपॉन में 1 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, अगर उस संख्या से हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, ये हमारा 0 ही आएगा। समझ आया आपको? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। समझ आया होगा अच्छे से, मैंने अच्छे से बताया है, तुम्हें समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की। ये जो आपको पीडीएफ है, ये हमारा कहाँ मिल जाएगा, जो हमारा ग्रुप है, हमने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये है थैंक्स एकेडमी, थैंक्स एकेडमी, थैंक्स एकेडमी 9th क्लास डालना, 9th क्लास मैथ, 9th क्लास मैथ्स डालना, आ जाएगा। थैंक्स एकेडमी डालते ही ना सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, ये जैसे ही आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे थैंक्स एकेडमी के कई ग्रुप आ जाएंगे, इसको ज्वाइन कर लियो, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वरना स्क्रीनशॉट ले लियो आराम से और नोट डाउन कर लियो शेयर कॉपी में। ठीक है, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लियो धीरे 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 धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको इसलिए धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर थोड़ा 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 करते जाओगे ना तो ये चीज हो जाएगी, और अगर एकदम से करोगे ना तो कुछ नहीं होने का। जैसे मान लो एक पत्थर हो गया, अगर तुम उस पर 100 किलो 100 लीटर 200 लीटर जितना भी पानी डाल दोगे ना एक बार में, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। 200 लीटर एक ही बार में डाल दोगे तो कुछ नहीं होने का, लेकिन अगर बूंद 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 उस पर एक एक बूंद डेली पड़ती रहे ना, 200 लीटर कितना बैठता है, 200 लीटर एक एक बूंद अगर डलती रहे 1 महीने 2 महीने तक, तो उसमें कुछ ना कुछ पत्थर पे फर्क पड़ेगा, उसमें खड्डे हो जाएंगे, दरार आ सकती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा थोड़ा आपने करते जाओ, नोट करते जाओ। चलो क्वेश्चन 2 है हमारा, क्वेश्चन 2 पढ़ो। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 में कहा गया है कि 3 व 4 3 व 4 के बीच में क्या करनी है, हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी है, परिमेय संख्या। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, नोट डाल लो, नोट, नोट, नोट क्या है ये, कि जो हमारी परिमेय संख्या होगी, 2 परिमेय संख्या होगी, 2 परिमेय संख्या, मान लो हमारी ये 2 परिमेय संख्या हो गई, एक एक मान लिया हमारे पास, कोई भी संख्या ले लो, मान लो 5 ले लो, और एक संख्या ले ली हमने 8। ठीक है, तो 2 परिमेय संख्या है ये, ऐसे ना मानकर आप ऐसे भी मान सकते हो 1/2 या 1/6। ठीक है, 1/2 या 3/4 ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आया? ठीक है तो फ्रेंड्स मैं कहना चाहूंगा आपको 1/3, मैं कहना चाहूंगा आपको 1/3 और 1/2 इस प्रकार की 2 परिमेय संख्या हो गई। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इनके बीच में जितनी भी संख्याएं निकलेगी, इनके बीच में 2 संख्याओं के बीच में और इन 2 संख्याओं के बीच में कोई भी दो संख्या होगी, उनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ये इसे नोट डाल के लिख दो, किन्हीं किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं
के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हमें बोल लेंगे कि दो परिमेय संख्या के बीच में इतनी परिमेय संख्या निकालिए, तो आप उतनी ही निकालिए जितनी बोल लेंगे आप। ठीक है, इसमें तो हमें बताया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत बहुत सारी। ठीक है, दो परिमेय संख्या होगी कोई भी और उनके बीच में दो, जब दो परिमेय संख्या के बीच में निकाल लेंगे तो अनंत निकलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को करो इसे, मतलब क्वेश्चन 2 है ये, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो आपको इसका हल करना है। हल क्या हो जाएगा इसका? हल ऐसे होगा, देखो इसके दो मेथड है। एक ये मेथड है जो मैं कराऊंगा, एक इससे अलग दूसरा मेथड है, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, वो टाइम ज्यादा लगता है पेपर में भी और वैसे भी, तो इसलिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब सभी यही कराते हैं, आर डी शर्मा वगैरह, आर एस अग्रवाल, जितने भी हमारे राइटर्स हैं, जितने भी है, मतलब यही मेथड चलता है। वो नहीं चलता, वो बता दिया जाएगा। ठीक है, वो बता दिया जाएगा, लेकिन हमारा ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो साइड में बता देता हूँ वो मेथड क्या है। वो मेथड है हमारा, चलो बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में या अगले लेक्चर में बताऊंगा, परिमेय संख्या निकालने का वो दूसरा मेथड। इस मेथड पे ध्यान दो। ठीक है, नहीं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस मेथड से ही सवाल करने हैं। ठीक है, तो देखो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि वो हमें जितनी परिमेय संख्या बोलेगा निकालने को, कितनी परिमेय संख्या बोल रहा है यहाँ पे निकालने को? 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है मेरे भाई, हमें क्या करना है, 6 परिमेय संख्या पूछी है उसने, तो 6 प्लस 1 अपनी तरफ से 1 जोड़ देना है, और कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, 6 और कितना आ जाएगा? 7। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? देखो हमने बताया था आपको, जो हमारी 3 है, एक 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 के बटे में 1 ले सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में। तो ये क्या हो गया? अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया। ठीक है, कई बात समझ में? तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि हमने क्या माना इसे, हमने 3 मान लिया, 3, तो हम इसे क्या लिख देंगे? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 के 3/1 ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें इसमें क्या कर देंगे हम, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख लें, ये इतना हो गया, ये समझ में अब लिखेंगे कि 7 से गुना गुना ऐसे लिखेंगे इसे कि 3 में 7 से गुना व भाग करने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे, ये हो गया हमारा 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा 3 हो गया, 3 हो गया, 3 में 7 से गुना कर देंगे और 7 से ही भाग कर देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/1 और 7/7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थे कि 3 में ऐसे लिख सकते थे कि अंश व हर में 7/7, 7 से गुना व भाग करने पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे जब हम सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 7×3 = 21 हो जाएगा, और 7×1 = 7 हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको इतना थोड़ा सा समझना है कि संख्या इनके बीच में जो दो संख्या बताई गई थी हमारी, 3 व 4 के बीच में भी हमारी संख्या निकल सकती थी। 3 व 4 के बीच में भी हमारी क्या थी? संख्या निकल सकती थी आराम से, लेकिन क्या होता कि वे हमारी दशमलव में निकलती, 3.1, 3.2, 3 कुछ इस प्रकार से निकलती। तो हम ऐसे ना निकाल के 3 का रूप हमने क्या बना दिया, 3 का हमने रूप यहाँ से इस रूप को, 3 को इस रूप से इस रूप में चेंज कर दिया।
इस रूप से इस रूप में चेंज कर दिया सवाल को आसान बनाने के लिए। ठीक है, इस रूप से इस रूप में चेंज कर दिया। समझ आया आपको? तो अब हमारी संख्या कौन सी हो गई? अब हमारी संख्या ये वाली संख्या हो गई। 3 का रूप ये हो गया, 3 को भूलिए। ठीक, ठीक है, ठीक है, समझ आया? ठीक, अब और दूसरी संख्या ले लो, और 4 ले लो, और 4 4 में 7 से सेम काम वही करना है, 7 से गुना व भाग करने पर, 7 से गुना में भाग करने पर क्या हो जाएगा? 4 है ये, 4 गुना 7/7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/1 गुना 7/7। 7 चौक 28 होते हैं और कितना होता है? 7। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स हम 3 व 4 के बीच में निकाल रहे थे संख्या, अब हमारी संख्या का रूप ये हो गया, 3 का असली रूप ये हो गया, 4 का हमारा असली रूप ये हो गया ये। तो हम इनके बीच में निकाल लेंगे संख्या। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे देखो, कैसे निकाल लेंगे देख। ठीक है, क्या हो गया हमारा? इसे हम ऐसे लिखेंगे कि 21/7 व 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या कौन सी होगी? 6 परिमेय संख्या कौन सी होगी हमारी 6 परिमेय संख्या? ये होगी हमारी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। ठीक है, हो गई हमारी 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय पूरी प्रॉपर, इस मेथड से पूरी प्रॉपर संख्या निकलेगी, बिल्कुल पूरी प्रॉपर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया आपको ये मेथड? ये मेथड ही अप्लाई करना है आपको। एक बार और समझ लिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पूछेगा जितनी परिमेय संख्या पूछेगा वे 4 पूछ ली, 5 पूछ ली, जितनी पूछ लेगा उसमें 1 जोड़ दो और अंश व हर या दे रखा होगा या 7 से गुना कर दो या 7 से भाग कर दो। ठीक है, फिर हमारे पास एक इस प्रकार की संख्या आ जाएगी। फिर दूसरी संख्या उठानी है, ऐसे जैसे हमने 4 उठाई उसमें भी 7 से गुना करी, 7 से भाग करी, सोल्व किया तो ये संख्या है। अब इन दोनों के बीच में हमेशा एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम दो संख्या बना लेंगे इस प्रकार की, तो उनका जो हर वाला भाग होगा, हर वाला भाग होगा। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर लिखी संख्या होती है उसे अंश बोलते हैं और जो नीचे लिखी संख्या होती है उसे हर बोलते हैं। अगर हमेशा हर सम सेम होगा, इसका भी 7 है इसका भी 7 है, इसका मतलब हमारा सवाल सही चल रहा है। और अगर यहाँ पे चेंज हो गया 7 बट यहाँ पे 7 हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाता है, तो हमने सवाल गलत कर दिया। ठीक है, तो लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि ये नीचे का जो पार्ट होगा ये हमारा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा सवाल सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा, क्वेश्चन 2 हो गया। नीचे कहाँ भाग गया है? क्वेश्चन 2 हो गया हमारे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओगा। क्वेश्चन नंबर 3 सेम बात कही गई है, बिल्कुल बिल्कुल सेम बात। दो संख्या दी गई है इसमें, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। 5 परिमेय संख्या पूछी है इसमें, 5 परिमेय संख्या। ठीक है, 5 परिमेय संख्या पूछ ली गई है और इसमें कहा गया है कि 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। अब आप बोल लोगे कि इसका हर भी 5 है और इसका हर भी 5 है, तो इनके बीच में संख्या तो आराम से निकल जानी चाहिए, निकल जाएगी। लेकिन वही 3 और 4 ऊपर है, उनके बीच में जाएंगे फिर वो पॉइंट में आएगा, ऐसे करके दशमलव में आएगा, और दशमलव में आएगा तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और जब डिफिकल्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे?
वही मेथड लगाएंगे जो अभी आपको बताया है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिए ऐसे लिखेंगे हम, 5 हो गया, 5 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने वहां गुना भाग की थी, यहाँ भी हम गुना भाग ही करेंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या में। ठीक है, तो मैं इसे लिख रहा हूँ, या ऐसे लिख देता हूँ। अब ये अपॉन में दी हुई है, मतलब बटे में दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अंश व हर में 6/6 से गुना करने पर। ठीक, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/5 में 6 से गुना व भाग करने पर, और इसमें अंश व हर दिया है, तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 की अंश व हर में 6 से गुना करने पर, 6/6 से गुना करने पर। जैसे कैसे करेंगे हम, देखो ये हो गया हमारा 3/5 हो गया, 3/5, इसमें गुना करेंगे 6/6 से, वही बात हो गई भाई, ऊपर गुना कर दी, 6 से गुना कर दी और 6 से ही भाग कर दी। इसे हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 और 5×3 = 5×6 = 30। ठीक है, एक संख्या ये आ गई हमारी, एक संख्या हमारी क्या आ गई, हमारी ये वाली संख्या आ गई एक संख्या। ठीक है, वह दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या क्या है, 4/5, 4/5 है, उसमें भी क्या करना है, 6/6 से क्या करनी है, गुना व भाग, या अंश बटे हर लिख दियो, ऊपर का अंश है और नीचे का हर है। मैंने पहले ही बताया कि जो 4/5 है इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि अंश व हर में 6/6 से गुना व भाग करने पर। ठीक है, 6/6 से, अंश व हर में 6 से गुना करने पर, 6 लिखेंगे हम, 6 से गुना करने पर। ठीक है, अंश में 6 से गुना कर दी, और अंश में 6 से गुना कर दी, और हर में भी हमने 6 से गुना कर दी, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 और 6×5 30। ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या बन गया, ये बन गया। अब 18/30 और इसके 24/30, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या हम आराम से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसे करके देखो, ये हो जाएगा हमारा 18/30 व 24/30 के बीच में कितनी संख्या पूछी है इसने, 5, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, कौन कौन सी होगी, देखो 18, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 हो गई पूरी, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी, ये हमारा क्या होगा, आंसर। देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, तभी तो संख्या निकल गई, और अगर कुछ और होता तो संख्या निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये इसका रूप ये हो गया, इसका रूप ये हो गया, भाई अगर इन्हें आप 6 से डिवाइड कर दोगे, 6 से डिवाइड करके क्या बन गया, वापस 3/5 नहीं बन गया, 6×4 = 24, 4/5 नहीं बन गया, अगर 6 से वो करोगे, इसे भाग कर दोगे, गुना भाग, तो इसका रूप ही तो बनाया है हमने, गुना करके ऊपर नीचे गुना कर दी 6 की, बस ये हमारा आ गया, हर बराबर हो गए, हमने संख्या निकाल दी, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच में इस प्रकार से हम परिमेय संख्या निकालते हैं। इस मेथड से जितनी पूछेगा उतनी संख्या निकलेगी, और जो दूसरे वाला मेथड है उसमें उसमें क्या है,
उसमें कितनी भी संख्या कुछ भी निकाल सकते हैं, मतलब हर बार ऐसे ही गुना भाग करके मैं निकाल दोगे। हमेशा एक बात ध्यान रखियो, इस मेथड से सवाल कर लो चाहे उस मेथड से, दूसरे वाला मेथड होगा, सवाल बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उससे अलग परिमेय संख्या निकलेगी, इससे अलग परिमेय संख्या निकलेगी। जैसे एग्जाम्पल समझो, टीचर ने उस मेथड से किया, भाई दो संख्या होगी इनके बीच में हमने ये वाली संख्या दो उठा ली कोई भी, और जो तुम्हारा टीचर है उसने ये वाली संख्या उठा ली दो कोई सी भी, तो सवाल उसका भी सही है और हमारा भी सही है, ठीक है। क्योंकि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या पीडीएफ से नोट डाउन कर लियो या पॉज करके नोट कर लो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा ये, ठीक। देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या फर्स्ट पार्ट कैसे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है कि कथन का सत्य व असत्य, यानी सही व गलत, सत्य होगा हमारा हाँ हाँ या ना, ठीक, हाँ नहीं, ठीक है, का बताना सत्य असत्य और कारण भी बताना कि ऐसा क्यों, ठीक है, बताना है कि ऐसा क्यों, ठीक है, समझ आया। तो चलो जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है इसे पढ़ो, इसमें क्या गया है, इसने कहा है कि जो हमारी प्रत्येक प्राकृत संख्या है, जो हमारी प्रत्येक जो प्रत्येक यानी कि जो टोटल सारी है, एक एक जो प्राकृत संख्या है ना, प्रत्येक का मतलब है सारी, ठीक है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था मैंने कि जो हमारी प्राकृत संख्या है और पूर्ण संख्या है वे क्या होती है, ठीक है। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, देखो प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। प्राकृत संख्या यहाँ पे आपको बता देता हूँ, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलती रहती है, और जो हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या वे क्या है, पूर्ण संख्या वे ऐसे हैं हमारी, 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है। तो अब आपको ध्यान देना है मेरे भाई कि इसने कहा है पहले सवाल में कि भाई जो ऊपर वाली प्राकृत संख्या है वे ये वाली ही है क्या, टोटल ये वाली होती है, हाँ या नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाँ, क्योंकि भाई ये वाली टोटल संख्या है वे इनके अंदर आ जाती हैं, वे इनके अंदर आ जाती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो हमारी प्राकृत संख्या है वे सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है, पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है, टोटल प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ जाती है। तो आपको यहाँ क्या आंसर देना है, अब आपको आंसर देना है यहाँ पर कि हाँ, अब आपको आंसर देना है, आंसर होगा इसका फर्स्ट का आंसर होगा ये हाँ हाँ, मतलब सत्य, सत्य देना है, हाँ नहीं सत्य, सत्य लिख दो, हाँ लिख दो, बात एक ही है लेकिन हम सत्य लिखेंगे, सत्य। क्यों होगा सत्य, रीजन भी देना है, क्योंकि क्योंकि भाई इसे ले लो इसे ले लो इसे ले लो इसे ले लो, किसी को भी ले लो, प्राकृत संख्या का कोई भी एक नंबर ले लो, प्राकृत संख्या, जो प्राकृत संख्या का कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लो 4 ले लिया हमने, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, समझ आया, और इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम 4 को ही ले रहे, चलो 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, क्योंकि 4 एक प्राकृत संख्या, कारण भी देना है ना, संख्या भी होती है तथा पूर्ण संख्या भी, ठीक है, ऐसे आंसर दे सकते हो, या
या आप कह सकते हो कि क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा? सेकंड पार्ट देखो, इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जो हमारा प्रत्येक पूर्णांक होगा एक पूर्ण संख्या होगा या नहीं। जो प्रत्येक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा या नहीं। अब पूर्णांक लिखो, क्या है पूर्णांक? पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वे होते हैं जो माइनस में होते हैं और प्लस में होते हैं, और इधर अनंत में और इधर अनंत में से चलते रहते हैं। तो इसने कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक ये होता है या नहीं। प्रत्येक पूर्णांक, उसने कहा है कि पूर्णांक ये पूर्ण संख्या होता है या नहीं। पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है या नहीं। अब हमारा आंसर क्या होगा भाई? नहीं, असत्य। अब असत्य क्यों होगा बताओ? क्योंकि यहां से यहां तक तो हम मान सकते हैं कि भाई ये वाली संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है, लेकिन माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। नहीं आती है। देखो देखो मेरे भाई, देखो अभी क्या बताया था मैंने आपको? अभी क्या बताया मेरे भाई? अभी बताया है कि अभी बताया है मेरे भाई कि ये वाली संख्या इनके अंतर्गत आ सकती है, लेकिन ये माइनस वाली कहाँ लेके जाओगे? माइनस वाली कहाँ हजम करोगे? ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या के अंदर कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक है, स्लाइड आगे क्यों नहीं हो रही है? यहीं से करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी थैंक्स एकेडमी है। तो क्या हो गया? ये यहाँ पे चल रहे थे हम, यहाँ पे चल रहे थे, यही हमने गलत ले लिया। यहाँ पे चल रहे थे हम। ठीक, समझ आया आपको? तो माइनस वाली संख्या तो पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आती। उनके तो सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं, सारे धनात्मक होते हैं ना। तो ये पूर्णांक होगी। ठीक, तो हम इसमें कोई भी एक नंबर उठा लो माइनस का, इसमें आता है और इसमें नहीं आता। लिखो, क्योंकि क्योंकि माइनस माइनस वन एक पूर्णांक है, लेकिन लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। समझ आया? समझ आया कि ये पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ आया? अब क्वेश्चन 3 क्या दिया है इसने? क्वेश्चन 3 मतलब इसका थर्ड पार्ट क्या दिया है? इसने कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। होती है या नहीं। देखो, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है। तो इसने कहा है कि भाई ये वाली संख्या ये होती है, हाँ या नहीं। तो अब तक तो हम इतना तो पढ़ के आए थे भाई हम कि
पूर्ण संख्या सारी परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये चीज कहाँ से पढ़ ली हमने? क्यों? रीजन समझो। क्योंकि इनको हम सबको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने ये बताया था कि जितनी भी ये संख्या होगी, पूर्ण संख्या हमेशा पूरी पूरी संख्या होगी। ये कहाँ बताया था कि ये पूरी हमारी पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगा? नहीं बताया था ना। ये थोड़ा ही बताया था कि हमने 1.5 हमारा एक परिमेय संख्या होगा, ये तो नहीं बताया था। ये भी नहीं बताया था कि 3/4 हमारा एक पूर्ण संख्या होगा, मतलब ये परिमेय होगा, पूर्ण संख्या होगा। ये तो परिमेय होगा लेकिन पूर्ण तो नहीं होगा। ये परिमेय होगा लेकिन पूर्ण तो नहीं होगा। पूर्ण इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पूरी पूरी संख्या होगी, जो दिखाई दे रही है वही होगी बस। ये कभी भी बटे में लिखे जाती है, ये इनके अंदर बटे में नहीं आता है। हाँ, इन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन इनके अंदर बटे कहाँ से लाएंगे हम? पूर्ण में नहीं लिखी जा सकती है। तो हम इसमें हल होगा, इसका हल हमारा हल उसका आंसर होगा जो पीछे सवाल दिया गया है। इसने कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा कि नहीं, नहीं, नहीं। क्योंकि क्योंकि 3/4, 3/4 ले लो, या कुछ कोई भी नंबर ले लो, 1/a ले लो, 1/a एक परिमेय परिमेय संख्या परिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। समझ आया? क्योंकि बटे वाली संख्या परिमेय तो हो सकती है लेकिन पूर्ण नहीं हो सकती है। ये चीज इसमें कही गई है, ठीक है। और ये हमारे 4 पॉइंट हो चुके हैं, क्वेश्चन 4 हो चुके हैं हमारा, ठीक है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। और हमारी ये जो प्रश्नावली थी 1.1 हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जीरो से हीरो तक का सफर, अब पढ़ाई करो थैंक्स एकेडमी पर अपने घर बैठ कर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, जीरो से हीरो तक का सफर है, जीरो से हीरो तक का सफर, अब पढ़ाई करो अब थैंक्स एकेडमी पर अपने घर बैठ कर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा एग्जाम्पल है, अब उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2 है। इसमें वही बात कही गई है कि परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकाल लेंगे? कितनी संख्या? 5 परिमेय संख्या। 1 व 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो हम इसका हल लिख देंगे। हल 5 परिमेय संख्या कैसे निकाल लेंगे? क्या कहा है इसने? 5 परिमेय संख्या कहा है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो अब हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे कि एक में एक में एक में 6 से गुना में भाग करने पर, गुना व भाग करने पर क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 1। और इसमें जब हम गुना 6 की हमने गुना कर दी और 6 से ही हमने भाग कर दी, इसको ऐसे लिख दो, हम अपोन में लिख दो। ऐसे अगर हमें अपोन में, अगर हमारे पास अपोन में बना के इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंश व हर में 6 से गुना करने पर, ठीक। और अगर सिंपल दे रखा है तो हम ऐसे लिख देंगे कि 1 में 6 से गुना व भाग करने पर, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी है तो उसमें 6 से ही हमें मल्टीप्लाई करनी है, 6 से ही भाग करनी है, ठीक है। उस संख्या में जो भी संख्या 6 से गुना करती, 6 से भाग, ठीक। इसे अंश बोल दिया, इसे हर को। इतना समझ आया होगा, ठीक। तो 6/6 हो गया, 6 कम 6 और 6 कम 6 संख्या यहाँ भी निकल सकती है, लेकिन वही बात फिर दशमलव में आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसमें चढ़ सकते। एक संख्या हमारी ये बन गई, ये बन गई हमारी संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? तो
और दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी, और दो दो गुना 6 से भाग कर दी और 6 से गुना कर दी, इसे 2/1 गुना 6/6 लिख दिया, और 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। यहाँ भी हर सेम है, यहाँ भी हर सेम है, दूसरी संख्या हमारी यह बन गई। ठीक है, बन गई हमारी दूसरी संख्या। यहाँ पे अब हम कर देंगे इसको ऐसे, और अब इसको लिख देंगे हम 6, इसको लिख देंगे हम 6/6 व 12/6 के बीच कितनी संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, लिखो भाई उन्हें। 7/6 हो गई, 8/6 हो गई, 9/6 हो गई, 10/6 हो गई, और 11/6 हो गई। पूरी की पूरी 5 ही संख्या निकली है। इस मेथड से जितनी पूछते हैं उतनी संख्या निकलती है, और सबके हर होंगे हमारे, जो बटे में होगा वो सबके सेम होगा, 6 6 6 6। ठीक है, 7 8 9 10 11, ये कितनी संख्या निकल गई हमारी, 5। तो परिमेय संख्या तो निकालनी आ गई हो, आपको कोई भी संख्या दे दो, उसमें मेथड लगाओ, जो पूछा है एक जोड़ा और अंश हर में या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उसी संख्या की, और जो संख्या आ जाएगी निकल के वो हमारी परिमेय संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, अब उदाहरण 1 रह गया, उदाहरण 2 हो गया, एक्सरसाइज के 1.1 के पूरे कंप्लीट हो गए। उदाहरण 1 ये है, उदाहरण 1 वही बात इसमें कही गई है जो जो अब तक और चीजों में कही गई थी, वही बात इसमें कही गई है। ठीक है, सही करता हूँ। इसमें कहा गया है, क्वेश्चन देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी वही सत्य असत्य बताना है और कारण के साथ बताना है। ठीक है, और इसमें बताना है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या। ठीक, ये फर्स्ट सवाल है, मैं आपको साइड में थोड़ा बता देता हूँ पूर्ण संख्या क्या होती है, बता देता हूँ आपको। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, जिसने हमारा लेक्चर 1 नहीं देखा उसे लेक्चर 1 को देखा हो, और तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। ठीक है, प्राकृत संख्या वे होती है जो जीरो से, जो हमारी जीरो से नहीं, जो हमारी 1 से स्टार्ट होती है और हमेशा पूरी पूरी होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन्हें प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जो क्या होती है हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हमारी वे होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन्हें पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ठीक, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, पूर्णांक वे होते हैं जो -1 0 1 2 3 इस प्रकार, -2 इस प्रकार अनंत तक इधर इधर माइनस में और इधर प्लस में चलते रहते हैं, वो हमारे पूर्णांक। और हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं 0 है। ठीक है, आई बात समझ में, ये चीज हमने आपको बताई थी। P/Q क्या हो गए, P व Q हमारे क्या होंगे, पूर्णांक हो गए, जहाँ Q बराबर नहीं 0 के होगा। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई भी थी, और ये मैंने आपको एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन करा भी दिया, फास्ट रिवीजन करा दिया, क्विक रिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, इसने कहा है कि जो हमारी प्रत्येक पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या होती है, हाँ या नहीं। उसने कहा है कि भाई ये वाली संख्या ये होती है, हाँ या नहीं, आपको बताना है, आपको बताना है हल, आपको बताना है हल। लास्ट क्वेश्चन है, बस इस पर दें और इसमें हो जाएगा है, बताओ प्राकृत संख्या
देखो, क्योंकि नहीं, ये होगा नहीं, फर्स्ट पार्ट होगा इसका नहीं। क्यों होगा नहीं? नहीं यानी कि असत्य, असत्य। क्यों होगा असत्य? क्योंकि 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 जीरो यहाँ इसके अंदर तो है लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो ये इसके अंदर पूरा कैसे चला जाएगा? भाई एक छोटा डब्बा हो गया, एक बड़ा डब्बा, बड़े डब्बे में क्या है, जीरो भी शामिल है, छोटे में जीरो शामिल है, तो बड़ा डब्बा छोटे डब्बे के अंदर कैसे आ जाएगा? ये तो छोटा डब्बा है, ये बड़ा डब्बा है, ये इसके अंदर आ सकता है लेकिन ये इसके अंदर नहीं आ सकता। समझ आया? तो जो नहीं आ सकता उसे उठा लो। जीरो है हमारा, जीरो, जीरो है जो हमारा, जीरो, ये जीरो है, ये जीरो इसके अंदर आ ही नहीं सकता, इसे तो इसे क्या लिख देंगे हम? कह सकते हैं, क्योंकि 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 जीरो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो। अब सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है इसमें? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सेकंड पार्ट, हाँ सत्य। क्यों होगा सत्य? क्यों होगा सत्य? क्योंकि पी व क्यू हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक ही होते हैं, और सभी पूर्णांक, जितने भी हमारे टोटल पूर्णांक हैं, वे परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पूर्णांक है परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पी व जब क्यू पूर्णांक है तो सारे पूर्णांक हो गए, पी और क्यू पूर्णांक है तो बटे में लिख दो पूर्णांक को, तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे हाँ सत्य, क्योंकि क्योंकि माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, या कुछ भी ले लो, माइनस ले लो या तो प्लस का वन ले लो या जीरो ले लो, तीनों ले लो या कोई सा भी एक नंबर ले लो, क्योंकि ये पूर्णांक भी होते हैं। ऐसे ना लेके ऐसे ले लो, ऐसे ही ले लो। ठीक, होते हैं तथा परिमेय संख्या भी। ठीक, अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा? थर्ड पार्ट इसमें कहा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पूर्णांक होता है या नहीं? भाई परिमेय संख्या पूर्णांक होता है या नहीं? अब तुम बताओ सब। मैं बोल रहा हूँ, देखो, जितनी हमारी परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, वे परिमेय संख्या हो सकती है। जितने भी हमारी पूर्णांक है वे परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन ये पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने पूर्णांक में आपको बताया था, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर हमने पूर्णांक में बताया था कि जितने भी हमारे पूर्णांक हो गए, एक दो तीन चार पाँच, ठीक, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये माइनस वन, ये माइनस टू, माइनस थ्री, ये हमेशा पूरे पूरे नंबर होंगे, पूरे पूरे। जीरो है तो जीरो है, माइनस है तो माइनस है, ये कभी अपोन वाला नंबर पूर्णांक नहीं होगा। इसे हम पूर्णांक क्या नहीं बोलेंगे, इसे हम परिमेय बोल सकते हैं। ठीक है, तो 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 यहाँ से क्या क्या निकलता है हमारा? यहाँ से हमें क्या पता लगता है? यहाँ से हमें पता ये लगता है, यहाँ से हमें पता ये लगता है, यहाँ से पता हमें लगता है कि असत्य, असत्य। क्योंकि क्योंकि
क्योंकि 1/2, कोई भी नंबर ले लो, 1/2 ले लो, या कोई भी नंबर 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं, क्योंकि पूर्णांक तो बटे में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपको मैं एक नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्री एजुकेशन है, थैंक्स एकेडमी। इस पर हम 9th 10th 11th 12th का सब कराएंगे। IIT जैम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, और बने रहे हमारे साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम। मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ। मेरे पास कॉल आई है, 1 मिनट में देख रहा हूँ, तो चलो इसे बाद में देखूंगा कॉल को। तो हमसे बने रहें, कांटेक्ट करें। और ठीक है, तो मैं आपको नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ एक, यहाँ इस पेज पर लिखवा देता हूँ। नोट लिख लो। नोट क्या है कि जो हमारी प्रत्येक प्राकृत संख्या होती है वो हमारी पूर्ण संख्या भी होती है। ठीक है, जो प्राकृत संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखवा देते हैं। जो हमारी प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या वो क्या होगी हमारी, वो हमारी हो गई पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, ठीक है। और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक। और जो पूर्णांक होते हैं, टोटल सारे पूर्णांक, वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, ये नोट नंबर 1 था। ये इसके अंदर जाता है, ये इसके अंदर जाता है, ये इसके अंदर जाता है, यानी कि जितने भी पीछे के सारे हैं ये टोटल सारे कहाँ, इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ये तो समझ आ गया होगा आपको। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ ऐसे, जो थोड़ा अच्छा लगे आपको। ठीक, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है हमारा कि जो हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमारी क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये गलत है। ठीक, और हमारी परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, पूर्णांक नहीं होती है, ये भी गलत है। और हमारी जो परिमेय संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक, इसका उल्टा बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ाना सही लग रहा है, तो प्लीज लाइक करें। बाहर मशीन वगैरह चल रही है तो इसलिए आवाज ज्यादा आ रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट करें। और ये हमारा चैनल है थैंक्स एकेडमी फ्री एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, लाइक करें और जय हिंद। आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, ज्वाइन करें, जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ने की कोशिश करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।